इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि बम फेंकते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा था और उसे कुछ मछलियां भूनना था। बम सफलतापूर्वक फट जाता है जिससे नदी में लहरें उठाते आए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं होता है कि केवल मछलियों की परछाई नहीं बल्कि उसने बहुत सारे मानव लाशों को विस्फोट कर दिया था। लेकिन लड़का डरा नहीं था, क्योंकि युद्ध के बाद सर्वसहकारी दुनिया में हवा और मिट्टी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई थी। लड़का सच्चाई को अच्छी तरह से जानता था। किनारे पर लौटने के बाद उसने आसपास के आवारा कुत्तों को आकर्षित करने के लिए लाश होने का नाटक किया। कुत्ता ने जैसे ही लड़के पे हमला किया, लड़के ने चाकू निकाला और कुत्ते का शिकार कर दिया। शिकार करने के बाद उस शिकार को अपने पिताजी के पास लेके गया। जैसे ही पिताजी के पास लेके जाने के बाद पिताजी गुस्सा हो गए और बोले, इस शिकार को खाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, इसे खाना संभव नहीं है। लो एक चाकू लो और इसका चमड़ा उतार के अपने पड़ोसी को दे आओ। लड़का ने पिता का बात मानते हुए उस पड़ोसी को चमड़ा दे देता है और चमड़े लेकर पड़ोसी आराम से अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन उसे लगता है कि ये विषैले चमड़े को देकर हमें मारने का प्रयास करता है। पड़ोसी दूसरे दिन फिर से वापस आता है और वो अपने साथ एक गन को भी लाता है और उसके पिताजी को बोलता है कि तुम अपने घुटने पे आ जाओ, नहीं तो मैं इस बंदूक से तुम दोनों को मार डालेंगे। पड़ोसी ने कुछ बोला और बंदूक उसके मुंह में डाल दिया। यह सब देख बेटा ने उसका एक कीमती सामान उसको दे दिया। बोला, इसे लेकर चले जाओ, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दो। लड़का अब मछली पकड़ने के लिए तालाब जाता है। मछली पकड़कर जैसे ही वापस आता है तो वह देखता है कि उसके पिताजी मेज पे गिरा हुआ है और वह हिल डुल भी नहीं रहा। ऐसा इसलिए हुआ कि उसके पिताजी ने वहाँ के गाजर और मूली खाए थे जो कि जहरीले हो चुके थे। उसने पिताजी का चश्मा निकालते हुए देखा, फिर भी वह हिल डुल नहीं रहा था। लड़का ने बाहर जाके खाना खाया और दोबारा पिताजी को होश में लाने की कोशिश किया, लेकिन वह हिल डुल नहीं रहा था। लड़का ने जान लिया कि यह मर गया है। मरने से पहले इसके पिताजी ने एक डायरी में कुछ ऐसा लिख रहा था जो कि एक रहस्यमय चीज को दर्शाती है, जो कि एक खजाने के बारे में लिख रहा था। पिता को मरने के बाद उस लड़के ने उस डायरी में चेक किया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। डायरी को साइड में रखते हुए पिताजी को बोट में डालकर पानी में फेंक दिया। वह अपने पिताजी को फेंकने के बाद वह पड़ोसी से मिलने जाता है और पड़ोसी पे पूरा गुस्सा उतारने की कोशिश करता है। पड़ोसी भी उससे गुस्से में बात करता है। दोनों में हाथापाई होती है और पड़ोसी को मार के बेहोश करके उसे भी टांग दिया जाता है और पानी में 1-2 बार गोते लगा के उसे बेहोश करके उसी तरह से टांग के लड़के वापस आ जाते हैं और वह चाकू को साथ में लेके बोट पे बैठ जाते हैं। बोट पे बैठने के बाद वो देखते कि चारों ओर लाशें ही लाशें टंगी हुई है और उस लड़के ने उस पड़ोसी का बंदूक भी अपने साथ ले रखा था। अब लड़का रात गुजारने के लिए अपने प्रयास करने लगता है। लड़का रात गुजारने के लिए गाड़ियों का सहारा लेता है और उसमें जाने की कोशिश करता है। गाड़ी काफ़ी पुरानी थी, लेकिन लड़के को पूरी रात गुजारनी थी। वह लड़का पूरी रात उसमें गुजारने के बाद जब सुबह उठता है तो देखता है रस्सी कटा हुआ है। रस्सी कटा देख लड़का समझ जाता है कि उसके पड़ोसी आज़ाद हो चुके हैं। लड़का वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हुए उसे एक गांव दिखाई देता है जहाँ पे 2 आदमी काम कर रहे थे। दोनों आदमी ने उस लड़के को देख के उसके पास आने की कोशिश किया। लड़का ने अपना बंदूक निकाला और दोनों पे निशाना लगा दिया। वह दोनों आदमी बोला, मैं अच्छे आदमी है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे खाने के लिए कुछ देता हूँ। उस आदमी ने उस लड़के को अपने साथ लेके गया और उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाने की कोशिश करने लगे। लड़के ने डायरी निकाल के जैसे ही मेज के ऊपर रखा, मोटे आदमी ने उसकी डायरी ले लिया और उसमें पढ़ने लगे। डायरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि देख उन मोटे आदमी के मन में लालच आ गया। अब वह मोटे आदमी ने उस लड़के से बोला कि कल इसी तरह का खाना चाहिए, तुझे खेत में खुदाई करना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक खुदाई वाला सामान डाल दिया। लड़के ने खुदाई करने का जैसे ही कोशिश किया, लड़के 2-3 बार गिर गए और वह खुदाई करने में असमर्थ रहा। रात हो गई। रात होने के बाद वह मोटे आदमी उसी किताब के पीछे पड़ा हुआ था। बाद में उस लड़के से बोलता है कि ये किताब मुझे दे दो बदले में, नहीं तो मैं तुझे एक जेल में डाल दूंगा। उस मोटे आदमी ने उस लड़के को लेकर उस जेल की तरफ जाने लगता है। जेल को जैसे ही ओपन करता है, लड़का देखता है कि एक लड़की उसके अंदर कैद है और उस पर अत्याचार हो रहा है। यह सब देख लड़का ने दिमाग लगाया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। दूसरे दिन उस लड़का ने उस लड़की को बचाने का प्रयास किया और लड़की को जैसे तैसे वहां से निकाल लिया गया। लड़के ने उस लड़की को निकाल के जैसे ही बाहर लाने लगे तो वह मोटे आदमी ने उसे देख लिया और उससे वह किताब इधर उधर करने लगा, क्योंकि उसे किताब चाहिए था, और लड़की को छुड़ाने के जुर्म में उसे मारने लगे। लड़का भी कमज़ोर नहीं था, उससे हमले पे हमले करने लगे और उसे मार कर नीचे गिरा दिया।
अब बारी था और एक मोटे आदमी का। उसने एक चापड़ा उठाया और लड़के को ऊपर वार कर दिया। लड़का नीचे गिर गया। तभी मोटे आदमी ने उस लड़के को गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लड़की यह सब देख के फावड़े उठा के उसके सर पे मार दिया और वह आदमी मर गया। लड़की और लड़का वहां से, और इस तरीके से वह दोनों अपनी जिंदगी को जीने लगे।